Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Second lecture of General Science. We were studying about the chapter number 7. कल तक हमने पढ़ा था एनर्जी के बारे में। किसी जिस्म में काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहा जाता है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनर्जी की मुख्तलिफ इक़साम। तो सबसे पहली किस्म जो है वो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जब कोई जिस्म हरकत कर रहा हो तो इसमें एनर्जी मौजूद होती है। ठीक है, कोई भी बॉडी, चाहे वो कोई एंट चल रही है, कोई जानवर चल रहा है, ह्यूमन बीइंग्स चल रही हैं, कोई बॉल मूव कर रही है, कुछ भी जो भी चीज़ चल रही हो तो हम क्या कहते हैं, उसमें एनर्जी मौजूद है, क्योंकि इस पे फोर्स लग रही होती है और वो फासला भी तय कर रही होती है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी क्या है, किसी जिस्म में वर्क करने की सलाहियत है। अब वर्क क्या है, फोर्स, और फोर्स की सिमत में तय करता है फासला। ठीक है, तो इस हरकत करते हुए जिस्म पर भी फोर्स लग रही होती है और वो उस फोर्स की सिमत में फासला भी तय कर रहा होता है, यानी वो जिस्म क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। अब काइनेटिक एनर्जी की आपके पास डेफिनेशन क्या है, किसी जिस्म में हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। ठीक है, किसी जिस्म में हरकत की वजह से मौजूद एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब देखें डायग्राम में क्या दिखाया है, क्रिकेट मैच आपको दिखाया गया है। उसमें क्या है, एक जो क्रिकेटर है वो क्या कर रहा है, बॉल को हिट करता दिखाया गया है। ठीक है, तो यही वो एक्सप्लेनेशन है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के बारे में। जब क्रिकेट बॉल को बल्ले से हिट लगाती है तो बॉल तेज़ी से हरकत करती है। ठीक है, ये आप सबकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है। जब भी बॉल करवाई जाती है, बदले में क्या होता है, बैट या जो है वो बॉल को हिट करता है तो बॉल तेज़ी से मूव करते हुए आगे को जाती है। हम कहते हैं कि हरकत करती हुई बॉल में काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन की रूह से हम क्या कह देंगे कि बॉल में काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ फासला तय करने के बाद बॉल रुक जाती है। ये भी आप सबकी कॉमन ऑब्जर्वेशन है। जिस तरह हम मैच देख रहे होते हैं, हम कहते हैं ये 4 होने जा रहा है या 6 होने जा रहा है, तो क्या होता है, बॉल वहाँ पहुँचने से पहले ही रुक जाती है। तो फिर बॉल की काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई। अब ये सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि नो डाउट अगर बॉल काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रही थी लेकिन वो रुक क्यों गई, कहाँ चली गई उसकी एनर्जी, क्या किसी चीज़ ने ले ली, क्या ख़त्म हो गई। दरअसल ग्राउंड पर हरकत करती हुई बॉल की मुखालिफ में एक फोर्स अमल करती है। ठीक है, लेट सपोज अगर बॉल मूव कर रही है तो ग्राउंड भी क्या करती है, उस पर थोड़ी सी अपनी मुखालिफ सिमत में, अगर बॉल आगे की तरफ मूव कर रही है तो ग्राउंड उसको बैकवर्ड की तरफ जो है एक फोर्स अमल करवाता है, जो कि ग्राउंड की फ्रिक्शन है। ठीक है, उस फोर्स को हम क्या कह देते हैं, ग्राउंड की फ्रिक्शन की फोर्स बॉल के रुकने का सबब है। ठीक है, अब जो फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्ट करती है उससे क्या होता है, बॉल आहिस्ता आहिस्ता जाके रुक जाती है। यहाँ हवा की फ्रिक्शन काबिल नज़रअंदाज है। हवा जब होती है ना काफ़ी तेज़, तो उससे भी बॉल की मूवमेंट को फ़र्क पड़ता है। हवा तेज़ हो तो बॉल की मूवमेंट तेज़ हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसमें हवा की फ्रिक्शन को नज़रअंदाज कर रहे हैं। बॉल को अपनी हरकत जारी रखने के लिए फ्रिक्शन के मुखालिफ इतनी ही फोर्स लगाना पड़ती है। ठीक है, बॉल जितनी आगे की तरफ मूव कर रही होती है, बदले में ज़मीन भी अपनी उसे क्या करता है, दूसरी डायरेक्शन में फ़ोर्स लगाती है, लेकिन बॉल क्या करती है, आधी फोर्स आगे की तरफ लगाने में इस्तेमाल कर देती है और आधी ग्राउंड फ्रिक्शन के ख़िलाफ़। इस तरह बॉल फ्रिक्शन के ख़िलाफ़ वर्क करती है। बॉल भी क्या करती है, वर्क करती है, फोर्स लगाती है और आगे के डायरेक्शन में मूव करती है, जो कि इसकी फ़ोर्स और तय करदा फासले के हासिल ज़रब के बराबर होता है। ठीक है, फोर्स और फोर्स के जो फोर्स वो लगा रही है उस वाली फोर्स और जितना वो डिस्टेंस या फासला तय कर रही है उसके हासिल ज़रब मतलब मल्टीप्लाई करके उसके इक्वल आ जाता है। बॉल की तमाम काइनेटिक एनर्जी वर्क करने में खर्च हो जाती है और बॉल रुक जाती है। ठीक है, बॉल जितना भी काइनेटिक वर्क करती है वो एनर्जी की वजह से करती है, और जब ये एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो बॉल क्या करती है, रुक जाती है। इससे साबित हुआ कि कोई जिस्म
काइनेटिक एनर्जी की बदौलत वर्क करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, अगर किसी जिस्म में काइनेटिक एनर्जी मौजूद हो तो वो जिस्म क्या है, वर्क करने की सलाहियत रखता है। मुतहरिक जिस्म की काइनेटिक एनर्जी इसके मास और स्पीड पर मुनहसर है। मुतहरिक का मतलब हरकत करते हुए जिस्म की जो एनर्जी है वो इसकी मास और स्पीड पर मुनहसर करती है। जितना मास या स्पीड ज़्यादा होगी इतनी ही जिस्म की काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। मीन्स जितना आप मास या स्पीड तेज़ कर लेंगे उतनी ही आपकी जिस्म की काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी। नाउ कम टू द इंग्लिश मीडियम। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की मुख्तलिफ इक़साम। उसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं काइनेटिक एनर्जी। व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग इट पोजेस द एनर्जी। जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है उसमें एनर्जी होती है। बिकॉज अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, इट आल्सो कवर्स द सम डिस्टेंस। क्योंकि एक फोर्स उस पर अमल कर रही होती है और उस फोर्स की वजह से वो कुछ डिस्टेंस तय करती है। इट मीन्स डैट द बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। इसका मतलब क्या है, उस जिस्म में वर्क करने की सलाहियत मौजूद होती है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, किसी जिस्म में मोशन की वजह से जो एनर्जी मौजूद होती है वो क्या कहलाती है, काइनेटिक एनर्जी। इसकी एक्सप्लेनेशन जो है काइनेटिक एनर्जी की वो हम एक जो क्रिकेट मैच होता है आपका उससे कंसिडर करते हैं। व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज़ हिट विद अ बैट, जब भी एक बैट को बॉल हिट करती है, द बॉल रन फास्ट, बॉल तेज़ी से मूव करती है। वो से डैट द रनिंग बॉल पोजेस द काइनेटिक एनर्जी। हम कह सकते हैं कि रनिंग बॉल में काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। बट वो ऑब्जर्व डैट बॉल स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। लेकिन हम साथ ही ये भी देखते हैं कि बॉल जो है वो कुछ फासला तय करने के बाद रुक जाती है। देन वेयर डिड द काइनेटिक एनर्जी गो। फिर हम सोचते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कहाँ चली गई। एक्चुअली अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द मूविंग बॉल इन द अपोजिट डायरेक्शन। दरअसल बॉल जिस डायरेक्शन में मूव कर रही होती है उससे अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स बॉल पे अमल करती है, विच इज़ द ग्राउंड फ्रिक्शन, जिसे हम क्या कह देते हैं, ग्राउंड फ्रिक्शन। दिस फ्रिक्शनल फोर्स कॉजेज बॉल टू स्टॉप। दिस ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ऑपोजिट डायरेक्शन में अमल करती हुई फोर्स, ये बॉल को कॉज करती है कि वो स्टॉप कर जाए। हेयर द फ्रिक्शन ऑफ द एयर इज नेग्लेजिबल। यहाँ पर हवा की फ्रिक्शन को हम नज़रअंदाज कर देते हैं। द बॉल हैज़ टू अप्लाई द सम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑपोजिट टू द फ्रिक्शनल फोर्स टू कीप इट्स मोशन। बॉल को कुछ जो एनर्जी की अमाउंट है वो यूज़ करना पड़ती है इस ऑपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स के ख़िलाफ़, ताकि वो अपने मोशन को जारी रख सके। दस द बॉल इज़ डूइंग द वर्क अगेंस्ट अ फ्रिक्शन। इस तरह बॉल क्या करती है, फ्रिक्शन के ख़िलाफ़ वर्क करती है। विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फोर्स एंड डिस्टेंस कवर, जो कि उसकी फोर्स और डिस्टेंस के मल्टीप्लाई या उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। प्रोडक्ट जो है ना वो आप मल्टीप्लाई के सेंस में यूज़ करते हो। ऑल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल इज़ कंज्यूम इज़ डूइंग द वर्क। ठीक है, अब बॉल की जितनी भी काइनेटिक एनर्जी है वो ये वर्क करने में इस्तेमाल हो जाती है। एंड बॉल इवेंचुअली स्टॉप, और आहिस्ता आहिस्ता बॉल क्या होती है, रुक जाती है। दिस प्रूव डैट अ बॉडी कैन डू वर्क ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। इससे साबित हुआ कि कोई भी जिस्म काइनेटिक एनर्जी की वजह से मूव कर सकता है। The kinetic energy of a body depends upon its mass and speed. किसी भी जिस्म की काइनेटिक एनर्जी जो है वो उसके मास और स्पीड पर इन्हिसार करती है या डिपेंड करती है। द मोर द मास और द स्पीड द बॉडी ऑफ द बॉडी मोर इज़ इट्स काइनेटिक एनर्जी। जितना मास या स्पीड ज़्यादा होगा उतनी ही उस जिस्म की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। थैंक यू वेरी मच।